अब हम लोग जानेंगे संविधान के भाग 5 के बारे में। ठीक है, संविधान सभा प्रस्तावना भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 के में हम लोगों ने जान लिया था। अब हम जानेंगे भाग 5 के बारे में, जिसे भारतीय लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं, जैसे कार्यपालिका है, ठीक, विधायिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका विधि के अनुसार देश का संचालन करती है। ठीक है, इसमें 2 हैं, संघ है और राज्य है। यह दोनों मिलकर कार्यपालिका चलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार विधायिका में विधि का निर्माण होता है, जो संघ में संसद करती है और राज्य में विधानमंडल करती है। ठीक है, फिर न्यायपालिका है, यह विधियों की जांच करती है। ठीक है, इसमें संघ में सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है, और राज्य में हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सेशन कोर्ट है। ठीक है, अब संघ 5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघ के बारे में पढ़ेंगे। भाग 5 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। ठीक, वो लगभग 100 अनुच्छेद हैं इसमें, और यह 5 अध्यायों में बटा हुआ है। जो संघ है यह 5 अध्यायों में बटा हुआ। मान लीजिए यह संघ है तो इसमें 5 अध्याय हैं। ठीक है, यह 5 अध्याय मिलकर यह संघ बना है। तो अध्याय 1 में क्या है जान लेते हैं। अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। फिर अध्याय 2 में जान लेते हैं अनुच्छेद 79 से 122 तक। ठीक है, इसमें विधायिका के बारे में पढ़ना है। विधायिका मतलब संसद मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। फिर अध्याय 3 में हम लोग राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 123 है। ठीक है, फिर अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, जो 124 से 147 के बीच में अनुच्छेद। फिर अध्याय 5 में हम लोग कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर, एजिटेटर एंड जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसका वर्णन अनुच्छेद के 148 से 151 के बीच। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे अनुच्छेद 52 में, जिसका वर्णन है, जिसमें क्या कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जैसे ये राष्ट्रपति हैं, ठीक, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति निहित होगी और यह अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो इनको सलाह देगी और इन्हीं की सलाह पर ये राष्ट्रपति कार्य करेंगे। ठीक है, अब कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, क्या किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह किया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति एक बार वापस कर सकता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसमें एक बार राष्ट्रपति को वो मंत्रिपरिषद की सलाह को न मानने का भी अधिकार है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर वापस कर देंगे मंत्रिपरिषद सलाह को तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है।